हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को इनपुट आउटपुट पे एक लेटेस्ट पैटर्न मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क मेंस 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। A word and number arrangement machine, when given an input line of words and numbers, rearranges them following a particular rule। तो ये एक इनपुट दिया हुआ है, इसी एक पार्टिकुलर रूल के तहत हमें इन नंबर्स को अरेंज करके स्टेप वाइज लिखना है और उसके बाद उस क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट। तो ये देखिए, ये इनपुट दिया हुआ है, इसे हम लोग को अरेंज करना है। ये एक इलस्ट्रेशन है। इसमें बताया गया कि किस तरह से इन नंबर्स को अरेंज किया गया। तो देखिए, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, फिर स्टेप वाइज इसे अरेंज किया गया। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि स्टेप वाइज कैसे इसे अरेंज किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में किस रूल को फॉलो करके इसे अरेंज किया गया है। तो देखिए, ये इनपुट है 2538। इससे कैसे अरेंज किया गया। तो सबसे पहले इन नंबर्स में से इन नंबर्स में हर एक डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे 2538 है तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे पहले 2 आता है, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 5, 8, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हर एक नंबर के हर एक डिजिट को हमें रीअरेंज कर देना है। जैसे फिर 5, 6, 2, 8 है तो 2, 5, 6, 8, इसी तरह से हर एक डिजिट को हर एक नंबर में स्टेप 1 में हमें रीअरेंज कर देना है। फिर स्टेप 2 को देखिए कैसे फॉलो किया गया है। तो स्टेप टू को मतलब जैसे हर एक नंबर स्टेप 1 का जो नंबर है उससे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को लिखना है। जैसे 1, 5, 6, 8 सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6 ये दूसरा इससे बड़ा नंबर है। इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को हमको लिखना है। फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्या किया गया है। देखिए, स्टेप 3 में जो ये इसका बीच का जो दो डिजिट है, इसको हम लोग को स्टेप 3 में लिखना है। उसी तरह से स्टेप 4 में इन दोनों डिजिट को हमें ऐड करके तब फिर स्टेप 4 में हम लोग को नोट डाउन कर लेना है। तो देखिए क्या कर रहा है। स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट। एज पर द रूल्स फॉलोड इन द above steps, find out in each of the following question the appropriate step for the given input। तो इस इनपुट पे हमें इसका आंसर कर देना है। तो देखिए, हम लोग रीअरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं। इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देंगे। तो 3, 4, 6, 8, उसी तरह से 1, 2, 3, 9, फिर 2, 3, 7, 8, 1, 3, 4, 7, 1, 2, 5, 8, 2, 3, 5, 8, 2, 5, 6, 9, 4, 5, 7, 8। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उसी तरह से स्टेप 2 हम लोग कर देते हैं। तो इसमें से देखिए, सबसे छोटा नंबर कौन है स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में सबसे छोटा नंबर ये रहा। तो ये फर्स्ट पहले लिखा जाएगा स्टेप 2 में। फिर उसी तरह से दूसरा छोटा नंबर कौन सा है। तो दूसरा छोटा नंबर ये रहा। तीसरा, तो तीसरा ये रहा। फोर्थ, तो फोर्थ ये रहा। फिफ्थ, तो फिफ्थ ये रहा। सिक्स्थ, तो सिक्स्थ ये रहा। 7 नंबर 3468। 8th नंबर 4578। तो इसी को हमें इस ऐसे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को लिख लेना है। तो 1239, 1258, 1347, 2358, 2378, 2569, 7th ये 3468, 3468, फिर 8th ये होगा 4578। अब देखिए क्या करना है इसमें। स्टेप थर्ड में हमें करना है कि ये बीच का जो 2 डिजिट है इसको हम लोग को नोट कर देना है। तो 2, 3 लिखेंगे, फिर 2, 5, फिर 3, 4, फिर 3, 5, फिर 3, 7, फिर 5, 6, 4, 6, 5, 7।
उसी तरह से स्टेप 4 देख लेते हैं। तो स्टेप 4 में हम लोग को इन डिजिट्स को ऐड कर देना है। तो 2 3 5, 5 2 7, 4 3 7, 5 3 8, 7 3 10, 6 5 11, 6 4 10, 7 5 12। तो देखिए हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? what will be the addition of the numbers which is second, fourth, sixth and eighth from the left hand in step 4? तो क्या कर रहा है? सेकेंड, 4, 6 एंड 8। तो सेकेंड, 4, 6, 8 इनको हमें ऐड कर देना है। 8 7 15 15 11 26 26 12 38। तो देखिए 7 का हो जाएगा आंसर हमारा। 7 का ऑप्शन नंबर सी, 38। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Which of the following would be the difference of the numbers which is second from left end in step 1 and fourth from right end in step 2? तो 1239 और सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड फोर्थ फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 ये रहा, इसका चौथा फ्रॉम राइट एंड 1 2 3 4, 2378। तो 2378 माइनस 1239, 9 6 में से 3 जाएगा, 3 1 1, 1139। तो हो जाएगा हमारा 8 का ऑप्शन नंबर सी, 1139। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 3? तो स्टेप 3 में सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड 1 2 3 4 5 6 7, इसके तीसरा लेफ्ट 1 2 3 यानी कि 35। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 का ऑप्शन डी आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने लेटेस्ट पैटर्न पे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हो और तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के क्वेश्चन आपको बताता रहूं। और मैं आप लोग को इस चैनल पे ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम बैंक एग्ज़ाम में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए, ताकि आप लोग को आगे आपके बैंकिंग जर्नी में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू गाइस।